बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर हर राजनीतिक दल की आंखें गड़ी हुई हैं, लेकिन जन स्वराज के प्रशांत किशोर की नजर किस पर है, ये बता देते हैं आप। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। प्रशांत किशोर एक ऐसे राजनीतिक रणनीतिकार जिनका सहयोग और साथ हर पार्टी के लिए किफायती रहा है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने हर किसी के लिए काम किया है। उन्होंने कई पार्टियों को चुनावी जो मैदान है वहां पर जीत दिलाने के लिए हर मेहनत की है, हर जद्दोजहद की है। लेकिन अब खुद प्रशांत किशोर चुनावी मैदान पर आ गए। उन्होंने अब दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति बनाने का काम खत्म कर दिया है और खुद जन स्वराज के बैनर तले चुनावी मैदान में अपनी रणनीति आजमाने जा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस सबसे पहले एक ऐसे समीकरण को तैयार कर दिया है, एक ऐसे समीकरण का खुलासा किया है जिससे बिहार में पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं सहमा सहमा नजर आ रहा है। दरअसल प्रशांत किशोर ने बिहार की तमाम 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर वे 2022 से पदयात्रा भी कर रहे हैं। जन स्वराज पदयात्रा उनका नाम है और इस पदयात्रा के तहत वो बिहार की जनता को अपनी पार्टी से जोड़ रहे हैं, विचारधारा से जोड़ रहे हैं। अब प्रशांत किशोर की लोकप्रियता भी बिहार में देखने के लिए मिल रही है। युवाओं में एक अच्छा रुझान देखने के लिए मिल रहा है। महिलाएं हों, बच्चे हों, प्रशांत किशोर के जो आइडियाज हैं, प्रशांत किशोर की जो विचारधारा है उससे प्रभावित नजर आ रही है। इस बीच प्रशांत किशोर ने अब मुस्लिमों को लेकर भी, यानी कि जो अल्पसंख्यक वोट बैंक होता है उसे लेकर भी एक नया समीकरण बिहार की सियासी जमीन पर दिखा दिया। प्रशांत किशोर ने आरजेडी के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान से पूरा आरजेडी और विपक्षी जो खेमा है वो कहीं ना कहीं घबराया सा है, सहमा सहमा नजर आ। दरअसल प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पहले आरजेडी के लिए जो समीकरण होता था, जो बिहार की राजनीति में समीकरण होता था, वो MY का समीकरण होता था और अब ये समीकरण YM में तब्दील हो चुका है। प्रशांत किशोर ने इसे विस्तृत तौर पर समझाया। उन्होंने कहा कि पहले मुस्लिम और यादव ये वोट बैंक एक साथ चलते थे और अगर कोई आरजेडी की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार उतरता था तो उसे यादव भी वोट देते थे और मुस्लिम भी वोट देते थे। लेकिन अब ये कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब बिहार की राजनीति में MY नहीं बल्कि YM का समीकरण चल रहा है और YM का समीकरण कहता है कि यादव और मुस्लिम, अगर कोई यादव उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़ा होता है तो उसे मुस्लिम भी समर्थन देते हैं, लेकिन अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा हो जाता है तो यादव बिखर जाते हैं और जो वोट बैंक कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ जाता था, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की तरफ जाता था, वो बीजेपी की तरफ चला जाता है। तो ये पूरा बयान प्रशांत किशोर का, पूरा समीकरण प्रशांत किशोर का सीधे तौर पर आरजेडी के लिए था और उन्होंने खुलकर भी कहा कि मैं अपना मुकाबला आरजेडी से नहीं मानता हूं। प्रशांत किशोर ने यह बात की। अब ये बात प्रशांत किशोर ने क्या राजनीतिक संदर्भ में की या एक आत्मविश्वास को झलकाने वाली बात थी, लेकिन उन्होंने एक लिहाज से आरजेडी को बिहार की जो सियासी जमीन है उससे दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरे लिए एनडीए ही मुकाबला है, मैं कहीं से भी आरजेडी को अपने मुकाबले में नहीं देखता हूं। प्रशांत किशोर लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, अपनी विचारधारा को लेकर पहुंच रहे हैं और जिस लिहाज से वो कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, इन तमाम दलों के खिलाफ हमलावर है, कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ उनकी नरमी देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर अगर बिहार के राजनीतिक दंगल में जो आजमाइश कर पाते हैं तो भविष्य में एनडीए के साथ भी नजर आ सकते हैं। तो ये तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन इन चर्चाओं के बीच प्रशांत किशोर का MY to YM समीकरण ये कहीं ना कहीं इस वक्त बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले मुद्दों का जोर पकड़ रहा है और लोग इस बात पर भी अब सोच रहे हैं कि वाकई प्रशांत किशोर की बात चुनावी मैदान पर भी नजर आएगी। लिबरल टीवी पर यह स्टोरी देख रहे हैं आप, बने रहिए।